हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन की आगे की अभिक्रियाओं को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देखते हैं पर्किन रिएक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन में, नेम रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइडों की एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। एरोमेटिक एल्डिहाइडों को जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रखने वाले एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ बेस की प्रेजेंस में अगर गर्म किया जाए तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर शो भी किया है कि बेसिक जो इस रिएक्शन में कौन रिएजेंट्स हैं एंड कौन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मैंने यहाँ शो किया है। पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड मैंने जैसे आपको यहाँ शो किया है कि बेंजल्डिहाइड और एनी एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इनकी कंडीशन ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन रखते हो, कौन? एनहाइड्राइड। अब जब इनकी रिएक्शन होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड की और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एसिड एनहाइड्राइड्स की इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो कंडेंसेशन रिएक्शन होकर के यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया शॉर्ट में। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे रिएक्शन दी हुई है बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO व्हेन ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और सिनेमिक एसिड यानी कि C6H5CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH का फॉर्मेशन होता है और बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे एसिटिक एसिड बनता है। हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म को निम्न प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले सोडियम एसीटेट जो है वो आयनाइज्ड होकर के एसीटेट आयन और सोडियम आयन में डिसोसिएट हो जाता है। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड जब एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो एसीटेट आयन क्या करेगा? चूंकि एसिटिक एनहाइड्राइड के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, उस अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के एसीटेट आयन तो एसिटिक एसिड के रूप में निकल जाएगा और ये हमें एक एनाइन यहाँ प्राप्त हो जाता है, या हम क्या देख न्यूक्लियोफाइल हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। और चूंकि एल्डिहाइड कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं स्पेशली फॉर कार्बोनिल ग्रुप्स, हम यह कह सकते हैं कि ये क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो फर्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि नाभिक स्नेही जो है हमें मिल चुका है। ये नाभिक स्नेही क्या करेगा? कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। जो भी हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है उसके कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है। उससे क्या होता है? ये हमें जो प्रोडक्ट है बीच में, जब ऐसे एनायन या न्यूक्लियोफाइल जब इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर एनायन जुड़ जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं? इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो O- जो है उस पर वाटर का H+ जो है ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि यहाँ पर इससे जुड़ा है एनहाइड्राइड के एनायन से, उसके कार्बन का OH और पड़ोसी अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, ये दोनों H2O के रूप में यहाँ से निकल जाते हैं हीट करने पर। और सिनेमिक एसिड यानी कि कंडेंसेशन के बाद में जो प्रोडक्ट है वो हमें प्राप्त होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOCH3। इट इज़ नॉट सिनेमिक एसिड एक्चुअली। जब हम इसका क्या करेंगे? फर्दर और हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि अभी ये सिनेमिक एसिड नहीं है। सिनेमिक एसिड में तो क्या होना चाहिए था लास्ट में? C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो अभी हमें इसका और हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा जिससे कि जो एसीटेट ग्रुप है वो एसिटिक एसिड के रूप में निकल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर, जब हमने इसका फर्दर और H2O के रूप में या हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या हुआ? एसिटिक एसिड निकल गया और सिनेमिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है।
तो ये है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन की मेन विशेषता यही है कि किन किन के बीच में होती है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। स्पेशली जो पर्किन रिएक्शन है वो किसके द्वारा दी जाती है, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है। इट इज़ंट गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एक्चुअली। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो आफ्टर कंडेंसेशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्राप्त होते हैं एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पर्किन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, यानी चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, शर्त ये है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए अल्फा कार्बन परमाणु पर। अल्फा कार्बन परमाणु पर अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन, अब एल्डिहाइड और कीटोन कौन से, जिनके पास अल्फा कार्बन परमाणु पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। मतलब ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एल्डोल कंडेंसेशन केवल वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे, वही कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिनके पास अल्फा कार्बन परमाणु पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। तो ये जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में आपस में ये मॉलिक्यूल्स संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं तो हम इस अभिक्रिया को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि तनु क्षार या अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड एवं कीटोन के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में कंडेंस्ड होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें एक अणु का अल्फा कार्बन परमाणु दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। ये हम इस रिएक्शन में जैसे देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें एक अणु का अल्फा कार्बन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच होगा ना कंडेंसेशन, तो उसमें एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन परमाणु दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये नीचे जो रिएक्शंस दी हुई हैं उनसे हम देखेंगे कि कैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है। उससे पहले मैंने अब यहाँ एक नोट डाला हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनेल अल्फा हाइड्रोजन न होने के कारण एल्डोल संघनन नहीं देता है, मेथेनेल भी नहीं देता है। और एक है बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO, उसमें भी आप ध्यान रखें, मैंने इसमें नोट्स में लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप ध्यान रखें कि बेंजेल्डिहाइड में भी क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए बेंजेल्डिहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो मेथेनेल है, बेंजेल्डिहाइड है, इन सब के पास अल्फा हाइड्रोजन न होने के कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के होने के लिए शर्त ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन। और जब ये मॉलिक्यूल्स दुर्बल तनु क्षार या की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं तो ये सेल्फ कंडेंस्ड होकर के जो प्रोडक्ट देते हैं उसे हम कहते हैं एल्डोल। फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें हमने CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H यानी कि एसिटैल्डिहाइड हमने लिया है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक अणु का अल्फा कार्बन दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो इसमें इस मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, इस मॉलिक्यूल का कार्बन, दोनों सेम है मॉलिक्यूल। एक अणु का अल्फा कार्बन दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो ये बन गया एसीटैल्डोल। और जो अल्फा हाइड्रोजन का काम था वो कहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन चला गया कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ।
इसी प्रकार जब हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन, एक हमने एल्डिहाइड लिया, एक हमने क्या लिया है कंडेंसेशन के दौरान कीटोन का मॉलिक्यूल, जैसे हमने लिया दोनों ही कीटोन है। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच जब एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, डाई एसीटोन एल्कोहल। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे डाई एसीटोन एल्कोहल। यानी कहने का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल जो हम लेंगे यहाँ पे, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनमें से एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप में और एक कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज़ रहता है। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एक्चुअली में कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को OH ग्रुप में कन्वर्ट करती है। अगर एल्डोल्स को गर्म कर दिया जाता है, हल्का गर्म करने पर इनका निर्जलीकरण होकर के यानी कि डिहाइड्रेशन होकर के और क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। लाइक हमने जो ऊपर एसिटाल्डोल बना है, अगर उसको गर्म किया तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप है और उसका OH ग्रुप और पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन जो है H2O के रूप में निकल जाती हैं। तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम कह रहे हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के एसिटाल्डोल से के निर्जलीकरण पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये भी है कि ये ध्यान रखना हमें कि एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है एल्डोल, उसको हीट करने पर उसका डिहाइड्रेशन होता है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार डाई एसीटोन एल्कोहल जो हमें मिला था एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन के द्वारा, उसको भी अगर हम हीट करते हैं तो मेसिटिल ऑक्साइड बनता है, विच इज़ ऑल्सो एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अब चूंकि अभी तक आपने दो एग्जाम्पल देखे तो उसमें हमने दोनों में क्या देखा कि एक एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान कि एक में हमने एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, उनके बीच में रिएक्शन करवाई, एक बार हमने एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लिए, उनके बीच में एल्डोल कंडेंसेशन करवाया। एल्डोल कंडेंसेशन जो है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच भी पॉसिबल है। तो इसी का एक एग्जांपल यहाँ हमने दिया है, एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया एक तो, और एक हमने कीटोन के तौर पे ले लिया एसीटोन। इन दोनों के बीच में जब एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं 4-हाइड्रोक्सी-2-पेंटेनोन। ओके, अब हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज़्म। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, जो भी हम बेस लेंगे, वीक बेस जिसकी प्रेजेंस में हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे, उसकी प्रेजेंस में जो भी हमने एल्डिहाइड लिया, मान लीजिए हम एसिटाल्डिहाइड के साथ ये मैकेनिज़्म दिखा रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है बेस के साथ चली जाएगी और हमें प्राप्त होगा एक इनोलेट एनायन। ओके, इनोलेट एनायन, जिसमें रेजोनेंस किस प्रकार से पाया जाता है ये मैंने यहाँ शो किया है। कार्बोनिल ग्रुप के डबल बॉन्ड और जो अल्फा कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस पाया जा रहा है, जिससे इनोलेट आयन स्टेबल हो जाता है, इनोलेट एनायन स्टेबल हो जाता है। सो इनोलेट एनायन इज द मीडिएटर ऑफ दिस रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। ये इनोलेट एनायन क्या करेगा, दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, तो ये इस पे अटैक करेगा। फिर फर्दर हम जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हम H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, H2O से रिएक्शन कराएंगे तो जो O- है उस पर जो ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है उस पर H+ ऐड होकर के क्या बन जाएगा, फाइनली एसिटाल्डोल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।